इस वक्त तक आपने देखा होगा कि हम अपने डिजिटल सर्किट से जो भी आउटपुट ले रहे हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ले रहे हैं। और मैंने कहा था कि आउटपुट पर हम एलईडी लगा देते हैं या स्मॉल बल्ब लगा देते हैं। कोई बल्ब जला हुआ हो तो उसे 1 समझा जाता है और बंद हो ऑफ हो तो उसे हम 0 कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से अगर आपका कोई सर्किट हो उसके अंदर आप 4 आउटपुट हो तो आप 4 उसके साथ बल्ब या जिसे हमने कहा था एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो रिमोट पर बल्ब से लगे होते हैं रेड ग्रीन कलर के, वो अटैच कर देते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आती है वो ऑन ऑन की फॉर्म में आ जाती है और आप इसे खुद ब खुद फिर पेपर पर कन्वर्ट करते हैं कि डेसिमल में ये वैल्यू क्या होगी। अब हम इससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इसे इन वैल्यूज को दोबारा खुद से डेसिमल में कन्वर्ट ना करना पड़े, हमें वो नंबर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होके खुद ब खुद किसी डिस्प्ले पर आ जाए। किस डिस्प्ले पर आ जाए? आपने एक नाम सुना होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। या यूं समझे अगर आपके पास नई मॉडल की गाड़ी आपने देखी हो तो उसमें स्पीडोमीटर के लिए पहले तो मीटर लगे होते थे, अब डिजिटल मीटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की आप डिवाइसेस लेते हैं, उसके अंदर जो आपको डिस्प्ले नजर आता है वो 7 सेगमेंट इस तरह का बना हुआ नजर आता है। आपके कैलकुलेटर्स जो आप यूज करते हैं उसमें आप देखेंगे नंबर्स इस तरह की लाइन से बने होते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहलाते हैं। आज हमारा टास्क इस वक्त यह है कि हम देखेंगे किस तरह इस बाइनरी से हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर अपनी आउटपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो भी बाइनरी नंबर की वैल्यू हो वो हमें इस डिस्प्ले पर नजर आ जाए। ठीक है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती। होता यह है कि जो एलईडीज लगे होते हैं इनकी शेप गोल से चेंज करके ये लंबाई के रुख पर कर दी जाती है एक लाइन की तरह की। ठीक है, और फिर इस तरह के 7 एलईडीज लिए जाते हैं, इस वजह से 7 सेगमेंट कहते हैं। अब एलईडी को हम कहने लग जाएंगे सेगमेंट। ये सेगमेंट या एलईडीज उठा के एक यहां लगा दिया जाता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यहां और यहां। 7 एलईडीज यूज होते हैं, इसलिए से 7 सेगमेंट कह देते हैं। और इन सेगमेंट का नाम हम रख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। हर एलईडी की आउटपुट यहां पर बाहर की सूरत में इस पैकेज में से बाहर आ जाती है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये ग्राउंड के साथ अटैच हुआ होता है। अगर मैं ए लाइन के ऊपर 1 दूं तो ये वाला सेगमेंट इतना पोर्शन ऑन हो जाएगा। अगर मैं बी पर 1 दूं तो ये ऑन हो जाएगा। अगर मैं ए और बी दोनों को ऑन कर दूं तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे और यहां पर 1 लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अब इन सेगमेंट को ऑन ऑफ करके मैं मुख्तलिफ तरह के नंबर्स और कैरेक्टर्स बना सकता हूं। मैं यहां पर 0 से 9 तक के नंबर बना सकता हूं और ए से एफ तक का नंबर बना सकता हूं। ठीक है, अब इसको फिलहाल आप छोड़ दें, सिर्फ यहां पर आ जाएं। मैं नंबर बनाता हूं सेगमेंट के जरिए और यहां पर लिखता हूं कि किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर अगर नंबर लगा दूं, फिलहाल बाइनरी को आप भूल जाएं, मैं नंबर लगाना चाह रहा हूं यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जगह मैं लिखूंगा ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब आप ये टेबल बना सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, ये टेबल बना लें और उसके बाद ये लिख लें। अभी आपको समझ आ जाएगा क्या। जब मैंने 0 लिखना हो यहां पर तो मुझे कौन कौन से सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा? ए सेगमेंट को। कैसे? ये देखें, सेगमेंट ये 2, ये और ये सेगमेंट है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये सब ऑन होने चाहिए तो ये 0 की शेप बन जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा ए को 1, B1, C1, D1, E1, F1 और 0, तो ये 0 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब मैंने 1 डिस्प्ले करवाना हो तो मैंने सिर्फ ए और बी सेगमेंट को ऑन करूंगा, 1 बन जाएगा। यहां मैं लिखूंगा A1, B1, बाकी सब
0 हो जाएगा। 2 मैंने बनाना हो तो इसे बनाऊंगा इस तरह से, और ये सेगमेंट है F, A, ये C, ये D और ये G, यानी कि A की वैल्यू 1 होनी चाहिए 2 के लिए, B ऑफ होना चाहिए, C की वैल्यू 1 होनी चाहिए, D की वैल्यू 1 होनी चाहिए, E की वैल्यू 0 होनी चाहिए, F की 1 होनी चाहिए, G की 1 होनी चाहिए। 2 डिस्प्ले हो जाएगा। 3 डिस्प्ले करने के लिए जो शेप बनेगी वो ये बनेगी, ये होगा A, B, C, D भी ऑफ, E भी ऑफ, A, B, C, D ऑफ, E ऑफ, F ऑन और G ऑन। A को मैं 1 करूंगा, B को 1 करूंगा, C को 1 करूंगा, ये दो ऑफ होंगे D और E, F ऑन हो जाएगा, G ऑन हो जाएगा। आसान, मुश्किल तो नहीं ज्यादा। 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑन 1, इसको ऑन करेंगे, और ये A है, B है, C, D ऑफ, E ऑन, F ऑन और G ऑन। ये 4 बन जाएगा। A को मैं 1 करूंगा, B को 1 करूंगा, C ऑफ, D ऑफ, E 1, F ऑफ और G 1 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 के लिए क्या होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा। A ऑफ, B, C, D, E, F और G, ये 0, B ऑन, C ऑन, D ऑफ, E, F और G ऑन। तो ये मेरा 5 बन जाएगा। इस तरह से आप शेप बनाते जाएं, और जो सेगमेंट आपको ऑन करने हैं वो आप यहां पर उसके नीचे 1 लिखते जाएं। अब आप देखेंगे ये टेबल जब कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या आ चुका होगा, ट्रुथ टेबल। अब आप एक्सपर्ट हैं, इस ट्रुथ टेबल को उठाएं, इसके लिए सर्किट बनाएं। ये टेबल की इनपुट साइड है, ये पहली आउटपुट है, ये एक सर्किट बनेगा, B का अलहदा बनेगा, C का अलहदा बनेगा, D का अलहदा बनेगा, E का अलहदा सर्किट, F का अलहदा सर्किट और G का अलहदा। और जब ये आपके पास बन जाएगा तो ब्लॉक डायग्राम में आपके पास ये सर्किट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इसकी इनपुट के ऊपर A, B, C, D, A, B, C और D इसकी इनपुट होंगी, और इसकी आउटपुट पर A, B, C, D, E, F और G आउटपुट आ रही होंगी। ये आउटपुट आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले से अटैच कर देंगे, और जब यहां पर आपके वैल्यूज देना शुरू करेंगे तो आपके डिस्प्ले पर वो वैल्यू आने लग जाएगी। आप ये सर्किट बना लेंगे और उसके बाद जो भी सर्किट बनाएंगे उसकी आउटपुट के साथ अगर आप इसको अटैच कर देंगे तो आपको बाइनरी में आने वाली वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में या इस सिंबल्स की फॉर्म में नजर आएगी। 0 से 9 तक की वैल्यू डेसिमल में नजर आएगी, उससे ऊपर कोई वैल्यू होगी वो A, B, C, D, E, F, और आप इसके अलावा अपनी मर्जी की भी कोई शेप बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं, वो आपको यहां पर शो कर देगा। और इसको नाम दिया जाता है टेक्निकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर। आप इसे सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर लें और इसको मॉड्यूल या आईसी की फॉर्म में सेव कर लें, कन्वर्ट कर लें मॉड्यूल में या आईसी में, और जब भी आप कोई सर्किट बनाएं उसमें ये मॉड्यूल ऐड कर दें सर्किट में, आपकी आउटपुट आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले की फॉर्म में मिलने लग जाएगी। ये अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी आपकी एक्सरसाइज है, बाकी सारा आपने मुकम्मल करना है। इनको काउंट करके 1 और 0 के हिसाब से जिसकी तादाद कम हो उसका सर्किट बनाते चले जाना है, और उसके बाद आखिर में आपने ट्राई करनी है कि इसको नैंड या नॉर में कन्वर्ट करके देखें और फिर चला के देखें। ये जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो अब तक हमने जितना डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ा है वो कंप्लीट तौर पर आपको आ चुका होगा और कभी नहीं भूलेगा।